बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर बात होगी अजब करप्शन की गजब कहानी की। जैसा मैं आपको बार बताता हूं कि हर प्रोग्राम में कोशिश करता हूं कि कुछ तहकीकाती रिपोर्ट के साथ हाजिर हूं और कोई नए स्कैंडल्स लेके सामने आऊं, ताकि रियासत मदीना के दावेदार वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को वाज़ेह तौर पर उनके दावों का आईना दिखाया जा सके किस तरह इदारों में करप्शन की जा रही है और किस तरह एहतसाब के नाम पर एक ड्रामा रचाया जा रहा है। आज प्रोग्राम में बात करूंगा OGDCL के हवाले से भी कि OGDCL में जिस तरह स्कैंडल्स हाईलाइट किए जाएंगे आइंदा आने वाले एपिसोड्स में भी, और जिस तरह आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह वहां पे करप्शन की जा रही है, किस तरह रिश्वत बाजारी की जा रही है, किस तरह रिश्वत ली जा रही है और वो रिश्वत किस तरह आला अफसरान रिसीव कर रहे हैं, कहाँ खाने खाए जा रहे हैं, कहाँ रिश्वत दी जा रही है, कौन से अकाउंट में पैसा जा रहा है और किस तरह टेंडर्स दिए जा रहे हैं विदाउट टेंडर्स की परमिशन अप्रूवल होने के बावजूद। क्या हो रहा है, एक ठेका देने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए कैसे रिश्वत ली जाती है, इन सब का पर्दाफाश होगा, क्योंकि तमाम तर सबूत अब मेरे पास हैं और उन तमाम तरफ अफसरान को आगाह करता चलूँ जो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह भी इस मुल्क से फरार होने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से भी शेख रशीद से बात की जा रही है और बात की जा रही है क्योंकि वज़ीर दाखिला हैं, उन पर बड़ी जिम्मेदारियां राइज हो जाती हैं। और जब बात होती है वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की, तो फिर क्यों कर हमें CDA याद ना आए, CDA की कार्रवाइयाँ हम भूल जाएं। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जहां वारदातें आज भी जा रही हैं, जहां कोरक धंधा किया जा रहा है बोगस और फेक अलॉटमेंट का, किस तरह जाली फाइलें तैयार की जा रही हैं, किस तरह बगैर एम्बोस के, बगैर AC रजिस्ट्रार के उन फाइलों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है और वो फाइलें दस्तावेज़ात के साथ आगे मूव करती जा रही हैं। सिग्नेचर्स होते जा रहे हैं कभी कॉर्जेंडम के नाम पर, जो लोग HRD हो चुके हैं, जो घरों में बैठे हुए हैं या फिर जिनका अब उस डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो किस तरह रेस्टोरेंट्स में बैठ के जाली सिग्नेचर्स कर रहे हैं और करवा रहे हैं और लाखों रुपए अपनी जेब में डाल रहे हैं। CDA में होने वाली इस बदनवानियों के ऊपर मुसलसल गुज़िश्ता साल से प्रोग्राम कर रहा हूं और इसी हवाले से मैंने अपना साहब का इदारा रोज़ न्यूज़ को खैरबाद कहा था। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि चेयरमैन रोज़ न्यूज़ सरदार खान नियाजी साहब, जब उन्होंने मुझे कहा कि प्रोग्राम्स को रोक दिया जाए और CDA में जो बदनवानियाँ हैं उन्हें हाईलाइट ना किया जाए, तो मैंने अपने फ़र्ज समझते हुए उस इदारे को खैरबाद कहा और इदारे को खैर बात कहने के बाद भी मुसलसल स्टोरीज जो हैं वो हाईलाइट कर रहा हूँ। आज प्रोग्राम में बात होगी कि जिस तरह CDA में बदनवानियाँ की जा रही हैं, चेयरमैन CDA जो कि इस वक्त कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं, आमिर अली अहमद खान साहब, उन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ राइज हैं। आमिर अली अहमद खान साहब कोशिश तो करते हैं कि किसी तरह करप्शन को रोका जाए, लेकिन करप्शन सिर्फ कागजों तक ही रोकी जाती है या फिर सहाफ़ियों को डाइवर्ट करने के लिए एक मैसेज किया जाता है कि इंक्वायरी मार्क कर दी गई है। मेरे पास वो पेपर्स भी मौजूद हैं जिन पर सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ की गई हैं, हकीकी तौर पर कुछ नहीं हो सका। चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद खान को ज़ाती हैसियत में 10 फरवरी 2021 को रवा माह आगाह किया था कि किस तरह सेक्टर D13 में बदनवानियाँ की जा रही हैं, किस तरह बोगस और फेक अलॉटमेंट की गई हैं और किस तरह ज़मीन, जिसे हम कहते हैं कि लैंड शेयरिंग के नाम के ऊपर ज़मीन का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है और वो प्लॉट बना के बेच दिए गए। सेक्टर D13 जिसे 2008 में CDA ने एक्वायर किया था और उसके बाद किसी तरह की बैलेटिंग नहीं की गई। एक दफ़ा बैलेटिंग की गई, उसके बाद हमने देखा कि 2017 में फरीदुद्दीन को सस्पेंड किया गया और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया और ये साबित किया गया इंक्वायरी मार करके कि उसमें करप्शन की गई है और बदनवानियाँ करके बोगस और फेक अलॉटमेंट की गई। तकरीबन 150 के करीब प्लॉट बनाए गए और इस वक्त 55 प्लॉट ऐसे हैं जिनके पीछे ज़मीन का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। मेरे पास ये एप्लीकेशन मौजूद है जो इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब को भी दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, और उन्होंने भी इसको बावर करवाया कि कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। DG FIA वाजिद ज़िया साहब को दी गई हैं, उनको भी ये दरख्वास्त फॉरवर्ड की गई है, उसके बाद मार्क की गई है FIA साइबर क्राइम, FIA एंटी करप्शन सेल को भी, और जो इस डिपार्टमेंट को पूरा लीड करते हैं, और चेयरमैन CDA को भी ये दरख्वास्त ना सिर्फ मूव करवाई गई है, उनको बताया भी गया है और उन्होंने इस बात यकीन दहानी करवाई है कि इंक्वायरी अमल में लाई जा रही है और इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। अब देखते हैं कि इन बोगस प्लॉटों के खिलाफ और उस डीलर्स के खिलाफ जो डीलर्स में मुलव्वस हैं और वो लोग इसमें मुलव्वस हैं जो इस तरह की जाली और बोगस फाइलें तैयार कर CDA का नाम इस्तेमाल करते हैं और सरमायाकारों का एतमाद तोड़ते हैं और CDA को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं।
किस तरह गोरख धंधा हो रहा है, मुस्तकिल तौर पर इसको हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन आज चेयरमैन सीडीए ने एक बड़ा काम किया है और इस बात पर चेयरमैन सीडीए को खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने कम से कम कदम तो उठाया। और हमने देखा कि एक निजी टीवी के सहाफ़ी और ब्यूरो चीफ शेख यासिर शहजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की जो है वो यकीन दहानी करवाई गई है। और साथ जो एक शख्स वहाँ मुलव्वस है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो ये सनी नाम का बंदा है, इसने वहाँ से फ़ाइल जो है वो वहाँ से गायब हुई है और इस तरह की खबरें हैं कि वो फ़ाइल गायब हुई है और उसके बाद वो फ़ाइल को 10 दफ़ा ट्रांसफ़र किया गया है। तो ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है सिक्योरिटी डायरेक्टर मन्नान के ऊपर भी कि मन्नान साहब के होते हुए किस तरह फ़ाइल वहाँ से गायब हुई। अब कहने को तो एक बहुत बड़ी कहानी हमें नज़र आ रही है कि कहानी बनाई गई है। इस कहानी को अगर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया जाए, जो कि काम है इदारों का, और उम्मीद करता हूँ कि चेयरमैन सीडी ने जो कदम उठाया है इसकी तहकीकात शफाफ तरीके से की जाएगी और इसमें जो लोग भी मुलव्वस हैं, जो भी करप्ट लोग इसमें मुलव्वस हैं, उन्हें कैफे किरदार तक लाया जाएगा और खुद चेयरमैन सीडीए मीडिया के सामने आके वाज़ेह तौर पर बताएंगे कि कौन कौन लोग मुलव्वस रहे हैं सीडीए में होने वाली बदमानियों में और कितनी फाइलें अब तक सीडीए के जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है या लैंड डिपार्टमेंट है, यहाँ से ये फाइलें गायब हुई हैं और सरमायाकारों को ना सिर्फ अरबों रुपए का नुकसान हुआ, इदारे को भी अरबों रुपए का नुकसान होता रहा है। ये बड़ा सवालिया निशान है कि किस तरह एक फाइल सीडीए के अहम डिपार्टमेंट से इदारे से बाहर जाती है और फिर 10 दफ़ा वो ट्रांसफ़र की जाती है। ऐसा कहना है और ऐसा दावा करते हैं वो लोग जिन्होंने इस खबर को मंजर आम पर लाए हैं और फिर देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी डायरेक्टर मन्नान है उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर किस तरह एक फाइल जो कि बड़ी अहम जिम्मेदारी है सीडीए के कंसर्न अथॉरिटीज़ की, ये फाइल वहाँ से बाहर जाती है। तो न जाने ऐसी कितनी फाइलें हैं जो यहाँ से बाहर गई हैं, कितनी ऐसी फाइलें हैं जिनका ट्रांसफर किया गया है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। चेयरमैन सीडीए ने बड़ा अहम कदम उठाया है और हम अप्रिशिएट करते हैं इस कदम को कि कम से कम आपने कार्रवाई का आगाज तो किया। ये कार्रवाई कहां तक जाएगी? क्या इसमें चेयरमैन सीडीए जो सीडीए के अहम अफसरान हैं उनको भी कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे और देखेंगे तहकीकात को कि कहां तक कौन किन किन लोगों को सस्पेंड किया जाता है और किस तरह इस पूरे गिरोह को मंजर आम पे लाया जाता है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि सेक्टर D13 की वो बोगस और फेक अलॉटमेंट जिनके बारे में बार कहा जा रहा है और मैं प्रोग्राम पिछले 1 साल से कर रहा हूं और चेयरमैन सीडीए को वाज़ेह तौर पर वो नंबर्स भी दिए थे जिनके केसेस एफआईए में भी लगे, वो फाइल एफआईए गई भी और वापस आने के बाद उन फाइलों का रिकॉर्ड भी गायब कर दिया गया। आखिर किस तरह जो लोग इसमें मुलव्वस थे, जो लोग इसमें शामिल थे, उसमें राना फरहान, समीर चौहान और न जाने कौन कौन लोग हैं जो आपके सीडी की कंसर्न अथॉरिटीज के लोग हैं, किस तरह इनको महफूज किया गया, इनको बचाया गया। तो ये सवाल भी उठता है चेयरमैन सीडीए के लिए ही, क्योंकि चेयरमैन सीडीए आमिर अली अहमद खान साहब, हम चाहते हैं कि आप खुल के एक्शन लें और इन तमाम लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। साथ फिर हम बात करते हैं सेक्टर D13 की। मैंने आपको 10 फरवरी 2021 को पर्सनली आपसे मेरी बात हुई और आपने यकीन दहानी करवाई कि आप प्लॉट नंबर 38 और 39 और 40 के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे जो कि बोगस और फ्रॉडलेंट प्लॉट है, इनके पीछे जमीन नहीं है। उसके बाद 17 फरवरी 2021 को आपके साथ मेरी बात हुई जब मैं आपको ये बताता हूं वाज़ेह तौर पर कि आपको इन्फॉर्म करने के बावजूद 17 फरवरी को प्लॉट नंबर 38 और 40 की एनडीसी की जाती है। ये कैसे मुमकिन है कि एक फाइल जो इंक्वायरी के लिए उठाई जाती है सिक्योरिटी डायरेक्टर मन्नान के पास और मन्नान साहब की मौजूदगी में वो फाइल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से नीचे आ जाती है और नीचे आने के बाद जो डीलिंग असिस्टेंट है तो उसके पास ये फाइल चली जाती है और वहां से ये एनडीसीज होती हैं। मैं आपको वाज़ेह तौर पर नाम लेके बता रहा हूं क्योंकि मुझे कोई खौफ नहीं है। मुकदमात बिल्कुल बनाए जाएं और मुकदमात उन सब के खिलाफ बनाए जाएं जो इसमें शामिल हैं। किस तरह ये एनडीसी हुई तो इसके जिम्मेदार तो चेयरमैन सीडीए भी हैं जिन पे दोहरी जिम्मेदारी है, वो कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं। आप अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए उन तमाम लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाएं जिनकी जिम्मेदारी है। क्या आप जवाब देंगे कि किस तरह प्लॉट 38 और 40 की एनडीसी हुई, किस तरह 39 नंबर की इंक्वायरी को दबाया गया। 39 नंबर जो कि इस वक्त के एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन सीडीए हैं अली नवाज अवान साहब, उनके भाई का है। इसी तरह प्लॉट नंबर 11, प्लॉट नंबर 21 जो D13 का है, इनकी इंक्वायरीज का क्या हुआ। ये वो बोगस प्लॉट हैं जो आपकी मौजूदगी में ही अलॉट किए गए और आपकी मौजूदगी में कंसर्न अथॉरिटीज ने अलॉट किए जिनके बारे में आपको बार आगाह करते रहे।
آپ کے پاس درخواستیں پہنچ چکی ہیں, FIA میں بھی کیس لگوا دیا گیا ہے, لیکن آپ کی جانب سے اب تک کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے. یہ اچھا ہے کہ آپ نے قدم اٹھایا, لیکن ان کرداروں کے خلاف قدم کب اٹھایا جائے گا اور کب سیکیورٹی ڈائریکٹر منان صاحب کو HRD کر کے یا جو بھی قانونی کارروائی بنتی ہے ان کے خلاف کر کے یا ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ 38 اور 40 جو پلاٹ ہیں D13 کے بوگس جن کے پیچھے زمین ہی نہیں ہے, یہ کیسے NDC کے لیے نیچے گئے اور ان کی NDCs ہوئی, اور اس کے ذمہ دار بھی شاید کنسرن اتھارٹیز کے لوگ ہی ہیں. پروگرام میں بات کروں گا کہ کارجنڈم کے نام پر بھی میں 2019 سے یہ پروگرامز کر رہا ہوں, 2020 میں نے پروگرامز کیے ہیں اور واضح طور پر آپ کو بتایا کہ کس طرح کارجنڈم کا نام استعمال کر کر غلط اور بوگس الاٹمنٹ کی جا رہی ہے. اور میں نے آپ کو شیئر کی ہے وہ نمبر بھی, ان کا نمبر ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ I-10-1 کا نمبر 1275O جسے کنورٹ کیا گیا کارجنڈم کر کے 279 I-11 میں. اگر اس کی فائلیں چیک کی جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ فائلیں گھروں میں بیٹھ کے تیار کی گئی ہیں, دفاتر میں بیٹھ کے تیار کی گئی ہیں, جس میں CDA کے کاغذات موجود ہی نہیں ہیں, اور پھر جس پہ ویریفیکیشن ہوتی ہے, جو CDA کی امبوز ہوتی ہے, وہ امبوز ان پلاٹ فائلز پر نہیں ہے اور یہ فائل کارجنڈم کے نام پہ ٹرانسفر کیے جاتے ہیں. تو ان کے AC رجسٹر چیک کروا لیجئے, ان کے امبوز چیک کروا لیجئے, تو اندازہ ہوگا کہ رانا فرحان نے کتنا بڑا گیم کیا, اور رانا فرحان کے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگ جنہوں نے اس گیم میں گورکھ دھندا شامل کیا ہے وہ کون کون لوگ ہیں, ان سب کو منظر عام پہ لانا بھی شاید آپ ہی کی ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد پلاٹ نمبر 1109 I-10-1 اور اس کا کارجنڈم کیا گیا پلاٹ 477 2560 I-11-1 میں. یہ بھی کارجنڈم کے نام کے اوپر بوگس اور فیک فائل بنا کر پلاٹ الاٹ کیا گیا, کارجنڈم کیا گیا. یہ کارجنڈم کیسے ہوا؟ کیا اس پر CDA کی امبوز موجود ہے؟ کیا CDA اس کو اون کرتا ہے؟ کیا اس کا AC رجسٹر میں ریکارڈ موجود ہے؟ اگر ہے تو چیئرمین CDA صاحب آئیے بتائیے. واضح طور پر آپ کے پاس کچھ نام نہاد صحافی آتے ہیں, یقین دہانی کرواتے ہیں. صحافت میں ہی کچھ ایسے نام نہاد صحافی موجود ہیں جو اپنی صحافت کا صرف نام استعمال کر کر نہ صرف اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ ریاست کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نام نہاد صحافی جن کا نہ کسی مقصد سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی شاید ریاست سے کوئی تعلق ہے, ان کا تعلق اگر ہے تو صرف کرپشن کرنے میں اور کرپشن کروانے میں ان افسران کی مدد کرنا. پلاٹ 2C D13-3, پلاٹ نمبر 85 D13-4, پلاٹ 23 D13-4, پلاٹ 11 D13. یہ وہ پلاٹ ہیں جو بلو ایریا کے ایک بڑے نامور ڈیلر نے بیچے. اس نامور ڈیلر کو یہ پلاٹ کس نے بیچے, شاید یہ انکوائری بھی چیئرمین CDA کو ہی کروانا پڑنی ہے, کیونکہ چیئرمین CDA صاحب آپ نے قدم تو اٹھایا ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ آپ کے ہر قدم پر آپ کے ساتھ چلیں گے اور پازیٹیو رپورٹنگ کرتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے کہ کس طرح بوگس اور فیک الاٹمنٹس کی جا رہی ہیں اور جن کی ذمہ داری ان تمام لوگوں میں شامل ہو جاتی ہے جو اس میں شامل ہیں. آپ کی انکوائری صرف شاید کاغذوں تک محدود رہتی ہے اور یا پھر آپ کے کنسرن اتھارٹیز اس کو سننے کو تیار نہیں ہوتے. ممبر اسٹیٹ جو کہ اس وقت ممبر پلاننگ کی ذمہ داریاں ان کے پاس ہیں اور وہ بڑی گہری ذمہ داری رکھتے ہیں, تو شاید CDA میں افسران کی کمی ہوتی جا رہی ہے کہ جہاں من چاہے لوگوں کو نوازا جا رہا ہے. ممبر اسٹیٹ سے نوید الہی صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی انہوں نے بھی یقین دہانی کروائی کہ ان پلاٹس کے خلاف جن کو بوگس اور فیک الاٹمنٹ ہے, جن کے پیچھے زمین نہیں ہے یا جن کو 2 نمبر بوگس فائلیں بنا کے پلاٹ الاٹ کیے گئے, ان کے خلاف کاروائیاں کی جائیں گی. تو کاروائیاں کہاں کی جا رہی ہیں؟ کیا آج تک CDA نے کوئی پریس بریفنگ دی ہے؟ کیا CDA نے کوئی نوٹیفیکیشن کیا ہے جس سے واضح طور پر معلوم ہو سکے کہ انکوائریز عمل میں لائی جا رہی ہیں؟ لیکن اگر انکوائریز کی جا رہی ہیں تو صرف نام پر. تو سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے, لینڈ ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے, اسٹیٹ مینجمنٹ کی بات کی جائے, سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے, یہاں سے فائلیں کیسے باہر نکلتی ہیں؟ کون لوگ ہیں جو انڈر دا ٹیبل ڈیل کرتے ہیں اور کرواتے ہیں, اور کون لوگ ہیں جو ان کو شیلٹر دیے جا رہے ہیں؟ یہ مطالبہ ہے DG FIA سے بھی, چیئرمین نیب سے بھی اور پھر بالخصوص چیئرمین CDA اور کمشنر اسلام آباد عامر علی احمد خان صاحب سے بھی کہ اپنی تحقیقات کے دائرے کو بڑا کریں. یہ 6 پلاٹ ہیں, مزید پلاٹ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں اور آپ کو کنفرم کر رہا ہوں. آج آپ کو ایک پلاٹ نمبر اور بتاتا ہوں, پلاٹ 41. اس پلاٹ کو بھی چیک کروا لیجئے. آپ کے پاس 10 پلاٹ کی ڈیٹیل آ چکی ہیں کہ ان کے پیچھے زمین ہے یا نہیں ہے.
55 के करीब प्लॉट हैं। 20 प्लॉट तो सिर्फ एक ऐसे डीलर के पास हैं जो अरबों रुपए पाकिस्तान से समेट चुका है और शायद अब बाहर जाने की तैयारियां की जा रही हैं। यह आपका काम है कि कैसे आप इन लोगों को पकड़ते हैं और किस तरह इन फाइलों को कैंसिल करवाते हैं या फिर इन पे इंक्वायरी मार्क करके इनके नताइज सामने लाते हैं। और जो जिम्मेदार हैं इन्हें कैसे किरदार तक पहुंचाना शायद इदारों का काम है, हमारा काम है खबर देना। प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हुआ जाता है और कल आपके साथ कुछ ऐसे शवाहिद के साथ आऊंगा और ऐसे शवाहिद आपको दूंगा कि जिससे शायद नजर आएगा कि कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस रहे हैं और किस तरह ये हिस्सा ऊपर तक जाता रहा है। चेयरमैन सीडीए साहब, आपके पास वक्त बहुत कम है क्योंकि आपकी एक्सटेंशन 2 बार हुई है। चाहते हैं कि ये एक्सटेंशन बरकरार रहे, कहीं ऐसा ना हो कि जाते जाते कुछ लोग ऐसे भी हों कि जो तमाम तर जो कालक है वो आपके जो डेजिग्नेशन है इस पर लगाते जाएं और नुकसान आपकी डेजिग्नेशन को हो और बदनाम किया जा रहा है, आपको नुकसान पहुंचाया जा रहा है आपकी इमेज को कि शायद करप्शन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग मुलव्वस हैं जो हिस्सा बहुत ऊपर तक जाता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।